हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर 10 ऑल समर इन अ डे रिटन बाय रे डगलस ब्रैडब्यूरी। इससे पहले कि हम टेक्स्ट में जाएं, लेट अस रीड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। रे डगलस ब्रैडब्यूरी वाज एन अमेरिकन फैंटेसी साइंस फिक्शन हॉरर एंड मिस्ट्री फिक्शन ऑथर। यानी ये जो ऑथर है ये एक अमेरिकन है और इनका हर कहानी लगभग साइंस फिक्शन या हॉरर या मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होता है। इन शॉर्ट स्टोरी दैट इज ऑल समर इन अ डे, इस स्टोरी में इज सेट ऑन प्लैनेट वेनस। ये स्टोरी वेनस प्लैनेट पे सेट किया गया है एंड डिस्क्राइब्स इन विविड डिटेल द डे व्हेन द प्लैनेट एक्सपीरियंसेस सनशाइन। तो ये उस दिन का जिक्र किया जा रहा है इस पूरे स्टोरी में जिस दिन वेनिस में बहुत सालों बाद पहली बार सनशाइन होगा, या मतलब बहुत दिनों बाद सनशाइन होगा। उसमें ऐसे नहीं होता है कि हमारे अर्थ के जैसा है कि उसमें डेली सनराइज होगा। एन इवेंट दैट ऑकर्स ओनली वंस इन 7 ईयर, यानी 7 साल में एक बार सूरज अपना दर्शन देता है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल वेयर द टीचर्स एंड चिल्ड्रंस अवेट द अपीयरेंस ऑफ द सन। तो ये सीन जो है कहाँ पर सेट किया गया? एक स्कूल में, जहाँ पर कि टीचर और चिल्ड्रन वेट कर रहे हैं कि सब कब सूरज उगेगा। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर दैट इज मैनिफेस्ट इवन इन चिल्ड्रन एज दे पिक ऑन मार्गॉट सिंपली बिकॉज दे सी हर एज डिफरेंट फ्रॉम देम। तो अभी स्टोरी का जो थीम बोले, ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है? ये एक्सप्लोर कर रहा है हम ह्यूमंस का डार्कर साइड। दिखा रहा है कि जैसे बच्चे लोग में भी वही सारी कला है, या बच्चे लोग में भी वही सारे नेचर है जो हम ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम जैसे हैं वैसे ही बच्चे भी हो जाते हैं। क्या दिखा रहा है? इट इज मैनिफेस्टिंग दैट इवन चिल्ड्रन एज द पिक ऑन मार्गॉट। मार्गॉट उनकी एक क्लासमेट है, पर मार्गॉट उनसे अलग है। अब क्योंकि वो मार्गॉट उनसे अलग है, इसीलिए क्या है, सारे बच्चे मिलकर मार्गॉट को ट्रोल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको मॉक करते हैं, उसके साथ बैड बिहेवियर करते हैं। बैडब्यूरी's tale ends on a note of hope as the children seem to feel shame and remorse for their thoughtlessness। पर उसका जो स्टोरी जब तक एंड होता है तब तक एक होप आता है, क्योंकि बच्चों को अपनी गलती का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रियलाइज होता है। दे फील गिल्टी फॉर व्हाट दे हैड डन विथ मार्गॉट। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो लेट अस कम टू द टेक्स्ट। ये कहाँ सीन चालू हो रहा है? एक स्कूल, एक क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे, टीचर्स सब बैठे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द सन। रेडी रेडी नाउ सून डू द साइंटिस्ट रियली नो विल इट हैपन टुडे विल इट। तो बोले क्या साइंटिस्ट को सच में पता है आज ही वो दिन है, आज ही होने वाला है? लुक लुक सी फॉर योर सेल्फ। द चिल्ड्रन प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस, so many weeds intermixed, peering out for a look at the hidden sun। तो बोला कि हाँ आज ही होने वाला है, तुम लोग अपनी आंखों से खुद देख लेना। और ऐसा सुनते ही सारे बच्चे एकदम एक दूसरा को प्रेस करके खिड़की के सामने या गेट के सामने खड़े हो गए। एंड दे आर लुकिंग लाइक मैनी रोजेस, सो मैनी वीड्स इंटरमिक्स्ड। यानी सब अलग अलग किस्म के बच्चे थे, सब एक दूसरे के साथ मिल के वहां पर खड़े हुए थे और बाहर ताक रहे थे कि कब सूरज उगेगा। पेयरिंग आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन। इट रेन्ड, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years। अब देखो, जैसे वेनस का जो क्लाइमेट का बात कर रहा है, वो बता रहा है कि वेनस में जैसे हमारे यहाँ अर्थ में सूरज का निकलना नॉर्मल है। सूरज 24/7 तो नहीं कहूंगा, पर अगर अर्थ वाइज बात करूं तो ग्लोब के कहीं ना कहीं हिस्से में सूरज 24/7 अवेलेबल होता है। ठीक है ना? वैसे ही वेनस में यहाँ 24/7 बारिश होता है। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 7 years। 7 साल से बारिश होए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। Thousands upon thousands of days compounded and filled from one end to the other with rain। बोला thousands of thousand days compound हो चुका है, पूरा बारिश से भर चुका है। From one end to the other with rain, with the drum of
एंड गस्ट ऑफ वाटर, यानी पूरा भर्ती हो चुका है, पानी पानी ही पानी सब जगह है, विथ द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर एंड द कॉन्कशंस ऑफ स्टॉर्म। अब ये पूरा वहाँ का क्लाइमेट बता रहा है कि वहाँ पर कैसा माहौल है वेनिस का, विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स, यानी शावर्स का फॉल एकदम क्रिस्टल के जैसा ठंडा ठंडा पानी गिरता है, एंड कॉन्कशन ऑफ स्टॉर्म्स सो हेवी दे वे टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड। और कॉन्कशन ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म का जो वेव्स है, स्टॉर्म का वेव्स इतना तेजी से आता है, सो हेवी दे वे टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड, कि कभी कभी तो आइलैंड में टाइडल वेव्स आ जाता है। 1,000 forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again। बोला कि thousands of forest बारिश के चपेट में आके खत्म हो चुके हैं, और वैसे ही thousands of forest फिर उग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश है तो पानी का मात्रा अच्छा मिल रहा है, तो फॉरेस्ट को उगने में भी टाइम नहीं लगता है। तो बोलते हैं एंड दे हैव ग्रोन अप 1,000 टाइम्स टू बी क्रश्ड अगेन, ताकि दोबारा फिर से पानी उसे क्रश कर सके। एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लैनेट वेनस। और बोल रहे हैं और इसी तरह का लाइफ वेनस में सब लोग जीते हैं। एंड दिस वॉज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन of the rocket men and women who had come to the reigning world to set up civilization and live out their lives। और ये कहाँ पर है? इट वॉज ए स्कूल रूम, ये क्लासरूम है किसका? ऑफ रॉकेट मैन। ठीक है, रॉकेट मैन एंड वुमन कौन है? रॉकेट मैन और वुमन वो अर्थ के पहले इंसान है या कपल हैं जो लोग अर्थ से बाहर निकल के वेनस पे आके एक सिविलाइजेशन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। दे हैड कम टू द रेनिंग वर्ल्ड टू सेट अप सिविलाइजेशन एंड लिव आउट देयर लाइव्स। इट्स स्टॉपिंग यस यस। अब सब कोई बोल रहा है अरे रे बारिश रुक रहा है, बारिश रुक रहा है। क्यों ये लोग एक्साइटेड है बारिश रुकने के लिए? क्योंकि इनको बोला गया है या साइंटिस्ट ने कहा है कि जब सूरज उगेगा तो बारिश एक बार के लिए थम जाएगा, जो 7 सालों तक नहीं थमा वो बारिश अब थम जाएगा और उसके बाद सूरज निकलेगा। तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये सूरज है क्या चीज़, सूरज क्या होता है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम लोग के लिए तो सूरज नॉर्मल है, पर वहाँ पर सोचो जो उसने 7 साल से सूरज को नहीं देखा, यानी ये बच्चे हैं, इन्होंने लास्ट सूरज को पता नहीं कब देखा था, उस समय भी ये पैदा भी हुए थे कि नहीं गॉड नोस। तो इनके लिए कितना बड़ा एक्साइटमेंट फैक्टर है, तो हमें उस एंगल से स्टोरी को समझना पड़ेगा। यस यस, मार्गोट, याद है मार्गोट कौन है? एक ऐसी लड़की जो इन सब बच्चों से थोड़ी सी अलग है। Margot stood apart from them, from these children who would ever remember a time when there wasn't rain and rain and rain। तो मार्गोट इन बच्चों से थोड़ी सी अलग थी क्योंकि ये बच्चों को तो पता ही नहीं है कि सूरज क्या चीज़ होता है, इनको कोई होश नहीं है। इनको आज तक इन्होंने जब से जन्म लिया या जब से ये अपना होश संभाले हैं तब से इन्होंने खाली बारिश ही बारिश देखा है। दे वेर ऑल 9 years old। अब बता रहे देखो ये सारे बच्चे 9 साल के हैं। एंड इफ देयर हैड बीन अ डे 7 years ago when the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world they couldn't recall। बोला कि और अगर कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो आज से 7 साल पहले जब सूरज उगा भी होगा तो उस समय ये बच्चे कितने होंगे? 2 साल के होंगे। तो 2 साल में बच्चों को इतना क्या होश रहता है कि हमने सूरज देखा था या नहीं देखा था, तो इनको उतना कुछ याद नहीं है जिसे वो रिकॉल कर सके। Sometimes at night she heard them stir in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with। अब देखो क्या बोल रहा है, Sometimes at night she heard them stir, यानी ये मार्गोट ने बच्चों को रात को स्टर करते हुए देखा है। अब क्वेश्चन आता है मार्गोट ने कहाँ देखा? तो मे बी ये बच्चे हॉस्टल में सब एक साथ रहते हों, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल। Sometimes at night she heard them stir in remembrance and she knew they were dreaming। और मार्गोट को अच्छी तरह से पता था कि ये लोग सपना देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बात ये लोग सूरज के लिए बोलते थे ना, क्योंकि मार्गोट देखो मार्गोट का डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मार्गोट रिसेंटली अर्थ से आई है तो उसे पता है कि सूरज क्या है,
कैसा है। तो बच्चे जब सूरज का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो मार्गोट को समझ में आ जाता है कि ये लोग सपना देख रहे थे, ये लोग ने असली में सूरज को नहीं देखा है। Sometimes at night she heard them stir in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world. She knew they thought they remembered a warmness like a blushing in the face. She knew, यानी मार्गरेट को पता था, she knew they thought, कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनको सूरज का वार्मनेस, जब वो 2 साल के थे, बच्चे थे, तो सूरज का वो वार्मनेस, वो ब्लशिंग इन द फेस, इन द बॉडी, इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रेम्बलिंग हैंड्स, वो सब याद है। पर मार्गरेट को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग का इमेजिनेशन है। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टेंटिंग ड्रम एंड एंडलेस शेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बेड necklace upon the roof, the walk, the garden, the forest, and their dreams were gone. पर इतना सब कुछ सपना में देखने के बाद जब उनका आँख खुलता है तो उनको वही पुराना वेनिस जहाँ एंडलेस बारिश हो रही है, एंडलेस शेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बेड नेकलेसेस अपॉन द रूफ। नेकलेसेस मतलब यहाँ पर बारिश को ही अलग अलग नाम से डिस्क्राइब किया जा रहा है। द वॉक, रास्ता हो, गार्डन्स हो, फॉरेस्ट हो, वो सब कुछ वैसे का वैसा गीला और वेट नजर आता है और उनका सपना टूट जाता है। ऑल डे येस्टरडे दे हैड रेड इन क्लास अबाउट द सन। अब कल का दिन का जिक्र हो रहा है, यानी एक दिन पहले का। उन्होंने पूरे दिन सूरज के बारे में पढ़ा कि सूरज ऐसा है वैसा है। अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज एंड हाउ हॉट, एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज और एसेज और पोएम्स अबाउट इट। और सभी बच्चों ने, किसी ने कोई स्टोरी लिखा सूरज के बारे में, किसी ने कोई पोएम लिखा कि कैसा दिखने में होगा। सब अपने इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर। और फिर किसी बच्चे ने लिखा, आई थिंक सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर। तो एक बच्चे ने कहा कि सूरज एक फ्लावर के जैसा है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए निकलता है, ब्लूम करता है और उसके बाद फिर अस्त हो जाता है। दैट वॉज मार्गोट्स पोएम। और ये जो लाइन था, ये पोएम, ये मार्गोट का था। रेड इन अ क्वाइट वॉइस इन द स्टिल क्लासरूम वाइल द रेन वॉज फॉलिंग आउटसाइड। और ये पोएम मार्गोट ने बड़े शांत, बड़े सॉफ्ट टोन में, क्वाइट वॉइस में पढ़ा था उस क्लासरूम में, और बाहर में पूरी तरह से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद से। थैंक यू, होप सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।